आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। रोज़े में बद नज़री करना, क्या रोज़े की हालत में जानबूझकर बद नज़री करने से रोज़ा टूट जाएगा? बद नज़री करने से रोज़ा टूटता तो नहीं है, लेकिन रोज़े का सवाब इतना कम हो जाता है कि टूटने के करीब ही हो जाता है वो। जैसे कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ख़वातीन को कहा कि तुम्हारा रोज़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने तो रोज़ा रखा है। आपने उनको हुक्म दिया, उन्होंने उल्टी की है तो गोश्त के लूथड़े निकले उसमें से। आपने फरमाया तुमने किसी की गीबत की है। तो हालांकि उलमा का इजमा है कि गीबत करने से भी रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन ये कि क्योंकि गुनाह है ना, रोज़े में अगर आप गीबत करें ये गुनाह है, तो गुनाह करने से रोज़े का सवाब ऐसे कम होता है गोया वो टूट गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े के तौर पर अल्लाह ने दिखा दिया कि भाई देखो ये तो टूट गया, तुमने तो गोश्त खाया मुर्दा भाई का। तो बदनज़री करना, बेहयाई करना, रोज़ा फ़िल्म देख के रोज़े गुजारना, ये सब चीज़ें रोज़े के सवाब को कम कर देती हैं। अलबत्ता रोज़े का रुकन बाहर अलग हो जाता है। रमज़ान का जो रोज़ा था अगर ना रखते तो उसका जो गुनाह था वो तो बहुत ज़्यादा था फिर, इसलिए रोज़े में गुनाहों से बचना चाहिए। हदीस में आता है रोज़ा ढाल है, इंसान को बुराइयों से रोक लेता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि रुब्ब साइमिन लैसा लहुम फिस सियामी इल्लल जू व रुब्ब काइमिन लैसा लहुम फिल क़ियामी इल्ला सहर औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे अल्फाज हदीस के अरबी में मुझे याद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफ़हूम यह है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़े में भूख के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, और बहुत से रातों को जागने वाले ऐसे हैं जिनको तहज्जुद में सिवाय नींद ख़राब करने के कुछ भी हासिल नहीं होता। तो मतलब ये कि वो लोग हैं जो रोज़ा रख के भी गुनाह नहीं छोड़ते, तहज्जुद पढ़ के भी गुनाह नहीं छोड़ते। तो यहाँ भी उलमा ने हदीस का मफ़हूम बयान किया है कि उनको तहज्जुद की बरकतें हासिल नहीं होती, रोज़े की बरकतें हासिल नहीं होती। बहरहाल रोज़ा बहरहाल हो जाएगा, रुकन अदा हो जाएगा, लेकिन रोज़े में सवाब में बहुत कमी होगी।